चाहने की बात है ना। आज बदलाव आज खासकर मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुओं को एक ऐसा नेता मिला है। कोई टाइम था हम छत्रपति शिवाजी का नाम लेते थे ना, उन्होंने पूरा स्वराज के लिए पूरा जोड़ने की बात कही थी ना। आज वही काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज आंखें बंद कर आप बोल रहे हैं महंगाई है उस पर जनता ये नहीं करती, फिर भी वो अगर भाजपा के ऊपर विश्वास जता रहा है ना, अगर तो वो विश्वास किस चीज़ का है कि अपने घर की तरह, जैसे अपना घर का मुखिया होता है ना, वैसा नरेंद्र मोदी को आज परिवार लोगों ने बिठाया है। देखिए, आवास योजना था, आपकी बात सही है, लेकिन आवास योजना वो मिलता नहीं था। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, आज किसानों के खाते में 6,000 जा रहे हैं। स्वच्छ मिशन की योजना के तहत हर गरीब को शौचालय दिया जा रहा है। उसके बाद मोदी जी ने अटल इनोवेशन मिशन योजना का शुरुआत किया। ये सब काम कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, कोई समझना नहीं चाह रहा है, तो मैं भाई काम की गिनती शुरू करूँगा ना, अंत नहीं होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं बदलाव की लहर है, बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग करके सबको जोड़ेंगे। सर कैसे देखते हैं, क्या इनकी बातों से आप समर्थन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि भाई साहब ने जो भी कहा तथ्यों के आधार पर कहा, और एक एक फैक्ट इनको कोई झुकला नहीं सकता। कांग्रेस का जो आला कमान बैठे हैं ना, वो भी झुकला नहीं पाएंगे। दूसरा, ये जो आप बोल रहे हो कि बदलाव चाहते हैं, कौन बदलाव चाहता है? मुझे एक चीज़ बताओ, हम 5-10 आदमी यहाँ पे बदलाव चाहती है जनता। कौन सी जनता चाहती है? हम जनता हैं। नरेंद्र मोदी को 2019 में 37% वोट मिले। आप उसका नंबरिंग कर लीजिए, कितना आंकड़ा कितना हुआ, करोड़ों में कितना हुआ। ये 63% लोग बदलाव चाहते हैं देश में। और बताइए आगे। देखिए, आप कह रहे हैं 83% अगर बदलाव चाहते हैं, तो फिर तो आप बोलेंगे कि मोदी जी तो फिर तो आ ही नहीं सकते। फिर इस पाखंड यात्रा की क्या जरूरत पड़ती? हाँ। अगर उस आंकड़े पे ही आप चल सकते तो राहुल गांधी को बताइए कि भाई साहब तुझे अब जरूरत नहीं है, तू घर में जाकर लेट जा। हाँ। जो वो पहले काम करता था, या थाईलैंड बैठ जा या इटली, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 83% तो बदलाव चाह रहे हैं। ठीक है ना भाई साहब, ये जो आंकड़े आप बता रहे हो 83%, ये उसी तरह है जिस 3% पानी का बुलबुला। 63 है, करेक्शन। आप 63 पे आ जाइए। मैं कह रहा हूँ आप 100% कर लीजिए। मगर जो बदलाव चाहने की बात है ना, आज बदलाव आज खासकर मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुओं को एक ऐसा नेता मिला है। कोई टाइम था हम छत्रपति शिवाजी का नाम लेते थे ना, उन्होंने पूरा स्वराज के लिए पूरा जोड़ने की बात कही थी ना। आज वही काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज आंखें बंद कर आप बोल रहे हैं महंगाई है उस पर जनता ये नहीं करती, फिर भी वो अगर भाजपा के ऊपर विश्वास जता रहा है ना, अगर तो वो विश्वास किस चीज़ का है कि अपने घर की तरह, जैसे अपना घर का मुखिया होता है ना, वैसा नरेंद्र मोदी को आज परिवार लोगों ने बिठाया है। आज प्रधानमंत्री जो है वो उनके घर के मेंबर की तरह हैं। मैं यहाँ कोई बदलाव नहीं चाहिए। इवन कि जो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि 400+ सीटें आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, आप कह रहे हैं कोई बाकी देश की बात कर, मैं मुस्लिम बहुमूल्य राज्य की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की। धारा 370 हटने के बाद एक नैरेटिव चला था कि वहाँ के लोग खुश नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। आज अमित शाह की रैली देखिए, वहाँ पे 1.5 से 2 लाख आदमी जो है रैली अटेंड करने गया है। SC का स्टेटस दिया गया है उनको, जो वहाँ पहाड़ी स्टेटस एक दिया गया, वो उनको दिया गया है। आज वहाँ के लोग खुश है। रजौरी, पुंछ, वहाँ से जो कि हर बार कहाँ भाजपा की कहाँ सीट निकलती ही नहीं थी, मगर आज जो है 1-2 लाख की तादाद में। बताइए, आप जब ने जम्मू का जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन 370 हटाने के बाद लोगों को मिला क्या? ना वहाँ पे पश्चिमी पंडित को बसाया जा रहा है, ना वहाँ पे पुनर्वास का कोई कार्यक्रम चल रहा है, ना कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम मिल रही है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 370 हटाना कहीं कारगर है? गवर्नमेंट की उपलब्धि है क्या 370 हटाना? मेरी एक बात सुने, उपलब्धि नहीं तो क्या है? एक नासूर की तरह 370 को हमारे पे थोपा गया था। आप डेवलपमेंट के लिए हमारे सेंटर से आप 70 साल से आप पैसा ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और उसका कोई हिसाब नहीं देना। किसकी यार्ड में? 370 की यार्ड में। आज देखिए, डायरेक्ट अगर सेंटर से पैसा आ रहा है, पैकेज आ रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे लग रहा है और उसका पूरा हिसाब लिया जा रहा है। पंचायती राज का सिस्टम हमारे वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो बनते थे वो नहीं थे वहाँ पे। कभी चुनाव हुआ ही नहीं, इन्होंने पावरें दी ही नहीं, MLA तक रखी। तो किसने करवाया? ये भी भाजपा ने करवाया, वहाँ पे भाजपा सरकार आई। बाकी वेस्ट रिफ्यूजी
उनको सिर्फ सफाई या गंद चुनने के लिए रखा जाता था। मुझे एक चीज़ बताइए, आज उनको पूरा अधिकार दिया, वो अगर ग्रेजुएट भी बन जाती, मास्टर भी कर जाते, उनको नौकरी नहीं थी वहाँ पे। आज उनको नौकरी दिलाने का काम भाजपा ने किया है। वहाँ नेशनल हाईवेज, आज आप यहाँ से जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, 6 घंटे में आप वहाँ से पहुँचना है, ये किसकी देन है? आपको क्या मिला है उनको? आज घर घर जाकर वहाँ पे लोगों को रोज़गार के नाम पर, स्टार्टअप के नाम पर लोग युवा वहाँ पे लोन ले रहे हैं, अपनी नई इनोवेटिव चीज़ें, अपने आइडियाज़ को प्लान कर रहे हैं। आप कहते हैं वहाँ नहीं मिला। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और वो मोदी को देखकर, वहाँ कोई चेहरा नहीं है कि उनको पता है कि हमारे कश्मीरी मुस्लिम आज तिरंगा लगाकर, पूरा तिरंगा उत्सव के तहत ना हर घर तिरंगा लगा है वहाँ पे। जी नहीं सर, और भी हमारे साथ लोग हैं सर, क्या कहेंगे आप? जी, 2024 की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, नीतीश कुमार अलग दावा भर रहे हैं और बहुत सारे लोग, केसीआर भी मैदान में, ममता बनर्जी भी दावा भर रही हैं और अरविंद केजरीवाल भी आज गुजरात में जाके जो काम कर रहे हैं, अभी गुजरात में जो चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप कहाँ देखते हैं? 2024 के चुनाव अब नज़दीक हैं, 1-1.5 साल बचा है, बड़ा चुनाव होता है, कैसे कहाँ तक देखते हैं नरेंद्र मोदी की? जो कह रहे हैं कि अभी लोगों से बात हुई तो कहें कि 400 सीट आ जाएगी, कोई सब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी फिर भी नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी में, क्या मैजिक है नरेंद्र मोदी का? देखिए, आपने पहले बात किया 2024 का, उससे पहले बात किया आपने गुजरात का। गुजरात में बात हो रही है 3 पार्टियाँ की और तीनों पार्टी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी। देखिए, कांग्रेस पार्टी मर चुकी है, जिंदा नहीं है। उसका अंतिम यात्रा निकालने राहुल गांधी और उसका अंतिम संस्कार करेंगे मलाइका अर्जुन खड़गे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को उसमें मतलब वो मर चुकी है। दूसरी पार्टी, अन्ना हजारे ने 2 बंदों को पैदा किया था राजनीति में, मेरे 2 अनमोल रतन, एक केजरीवाल, एक सिसोदिया। इनको बहुत प्यार दिया लोगों ने कि भाई एक आम आदमी एक राजनीति में आया, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन केजरीवाल एक जिहादी मानसिकता का आदमी बन गया, पूरे भारत के लोगों ने देख लिया। अगर केजरीवाल काम करते या राहुल गांधी या अन्य पार्टियां काम करती तो एक चुनौती मान सकता था मैं 2024 में कि हाँ, ये लोग भाजपा को चुनौती दे सकते। लेकिन केजरीवाल साहब ने बोला था कि हर घर जल, उन्होंने हर घर जल के नाम पर जो हमारे दिल्ली की बात करूंगा, हमारे दिल्ली में टैंकरों से पानी जो पुरानी परंपरा थी, आज वो भी नहीं निभा पा रहे केजरीवाल। आज लोग इंतजार में रहते हैं कि पानी का टैंकर आएगा, पानी मिलेगा कि नहीं। उसके बाद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली में साफ सफाई हर चीज़ मेंटेन रखेंगे। मोदी जी ने क्या कहा था? नौकरी की बात करते थे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, क्या हो गया क्या? देखिए, मोदी जी ने 2014 में आते ही 15 अगस्त 2014 में उन्होंने ऐलान किया जनधन अकाउंट, जो कि कोई भी गरीब भारत में बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा था, उसके माध्यम से जनधन खाते के माध्यम से लोगों को सब्सिडी दी गई, तमाम चीज़ें उसी अकाउंट में दी जाती है। उसके बाद मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। हमारी माताएं बहनें जो आग फोड़ती थी धुआं से, वो आज निजात पा गई, सबको मुफ्त में चूल्हा गैस कनेक्शन दिया गया। उसके बाद मोदी जी ने आवास योजना चालू किया। आज गरीब जो उसके पास पहले भी था इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले भी तो था। जी। देखिए, आवास योजना था, आपकी बात सही है, लेकिन आवास योजना वो मिलता नहीं था। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, आज किसानों के खाते में 6000 जा रहे हैं। स्वच्छ मिशन की योजना के तहत हर गरीब को शौचालय दिया जा रहा है। उसके बाद मोदी जी ने अटल इनोवेशन मिशन योजना का शुरुआत किया। ये सब काम कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, कोई समझना नहीं चाह रहा है, तो मैं भाई काम की गिनती शुरू करूँगा ना, अंत नहीं होगा। लेकिन जिसके दिमाग में भर चुका है मोदी विरोध, तो वो मोदी विरोध रहेगा। और ये आप जान के चलिए भैया, कोई है नहीं जो टक्कर दे दे। ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, दलितों की, वंचितों की है, हर तबके के लोगों का काम हो रहा है। कोई नहीं बोल सकता कि हमारे लिए इस सरकार ने काम नहीं किया है। ये वो सरकार नहीं है कि जो जिहादियों को बढ़ावा दे, आतंकवादियों को बढ़ावा दे। बटाला हाउस कांड के जो आतंकवादी है, उनके बड़े नेता दिग्गी राजा कहते थे कि ये आतंकवादी हमला नहीं है। तो ऐसे नेताओं को हम लोग अपना वोट दे के गड्ढे में डालेंगे क्या? हम लोग मूर्ख हैं क्या कि ऐसे लोगों को वोट क्यों देंगे? वोट
उसे देंगे जो भारत की परंपरा को निभा रहा है, जो भारत के सनातन धर्म को निभा रहा है, जो कहता सबका साथ सबका विकास। क्या हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर अत्याचार जो करते थे, समाज पुरुष प्रधान समाज कहते थे, अत्याचार करते थे, उसके ऊपर भी कानून लाया। तमाम चीज़ें, ये नहीं बोल सकते कि ये सरकार एक सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार है। इस पे काम हो रहा है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है।